छोटी तुम अभी सो जाओ क्योंकि तुम्हें सुबह जल्दी उठना है। दीदी कुछ है क्या कल? हाँ, तुम्हारी कल पहली रसोई है तो तुम्हें 4 बजे उठना है। फोन में अलार्म लगा लेना ताकि टाइम पे नींद खुल जाए, वरना माँ जी को तो तुम जानती हो। दीदी मैं लगा लूंगी। तो तुम अभी सो जाओ, फिर हम सुबह मिलते हैं। सुबह कौन उठता है इतनी सुबह से, वो भी ठंड में? तो कभी नहीं उठूंगी मैं तो। वैसे भी इस घर के नियम मेरी जिठानी माने, मैं क्यों मानूं? तो आराम से सोऊंगी। खाना तो सारा मैंने बना दिया, दाल चावल सब्जी रोटी खीर पुलाव रायता हलवा रबड़ी कुछ बन गया। सब छोटी आ जाए ताकि छोटी सबसे कह देगी कि मैंने बनाया है, तो सब लोग खुश हो जाएंगे, वरना तो सब लोग बहुत ही गुस्सा करेंगे उस पर। लेकिन छोटी तो अभी तक आ ही नहीं, 5 बज गए। मैंने तो कहा था 4 बजे उठ जाए। जाकर उसके कमरे में देखती हूँ कहीं सो तो नहीं रही। छोटी छोटी। हाँ दीदी। अभी तक तुम उठी नहीं, सुबह के 6 बज गए और माँ जी भी आने ही वाली होंगी किचन में, तो तुम जल्दी से आ जाओ वरना तो माँ जी बवाल कर देंगी। दीदी मैं बस नहा कर आती हूँ अभी किचन में, कि जल्दी आओ। मैं तो आराम से जाऊंगी, करे काम दीदी। मुझे क्या इस घर के नियम माने तो ये मेरी गवार जिठानी माने, मैं क्यों मानूं? मैं तो पढ़ी लिखी हूँ। वाह बहू, किचन से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही। लग रहा है छोटी बहू ने सब कुछ बना दिया। हाँ, छोटी ने सब कुछ बना के रख दिया। अरे वाह, मेरी छोटी बहू कितनी अच्छी है। मैं तो ऐसे ही चाहती हूँ कि दोनों देरानी जिठानी मिलकर काम करो इस घर में। जल्दी से आ जाओ तुम लोग बाहर। माँ जी हम लोग अभी आए। अरे बहू तुमने ये क्या पहना है? जरा सी शर्म लिहाज है या नहीं है? माँ जी इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, मैंने तो इसका टॉप पहना है, ये तो अच्छा लग रहा है। आजकल तो ये कॉमन है। अरे माँ जी ये छोटी है, इसे पता नहीं था, इसे पता नहीं होगा इस घर के नियम कानून। मैं इसे समझा दूंगी, आप नाराज मत होइए। जाइए मैं इसको समझा देती हूँ। बड़ी बहू इसको समझा दो अच्छे से, क्योंकि इस घर के नियम कानून क्या है और कैसे रहना है, क्योंकि मैं जरा सी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगी अपने घर के खिलाफ। माँ मैं समझा दूंगी छोटी को। छोटी ये तुमने क्या पहना है, जाकर साड़ी पहन कर आओ, तो अभी तमाशा हो जाएगा घर में, और मोहल्ले में भी थूथू होगी वो अलग। बढ़िया है थूथू होगी। अरे कम से कम छोटी मान गई, मुझे तो लग रहा था छोटी मानेगी नहीं। तो बहुत बड़ा कांड होने से बच गया, वरना तो मुझे लग रहा था आज लड़ाई तो होकर रहेगी। दीदी अब ठीक है? हाँ अब ठीक है। अरे दीदी आज तो आपने मुझे बाल बाल बचा लिया। तो सासू माँ आज मुझे छोड़ती नहीं लग रहा था। आज तो मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन कल से तुम्हें टाइम पे उठना होगा और ध्यान रखना कि 4 बजे उठ जाओ। ठीक है दीदी, मैं कल से टाइम पे उठ जाऊंगी। आप तो बहुत अच्छी हो, आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी हो। ऐसा लगता है कि मेरी आप बड़ी बहन ही हो। छोटी तुम मेरी छोटी बहन जैसी ही तो हो, मेरी छोटी बहन हो। तुम परेशान न हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन याद रखना इस घर के कुछ नियम कानून है जो तुम्हें भी मानने पड़ेंगे, क्योंकि माँ जी ने बनाए हुए हैं ये नियम कानून। बिल्कुल सर माँ जी बुला रही है, मैं अभी आती हूँ। माँ जी के बनाए हुए नियम आप ही फॉलो कीजिए। आप ही को मुबारक हो, मैं तो नहीं करूँगी। तो हफ्ते बीत चुके हैं लेकिन छोटी तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे लगा था कि अब वो समय के साथ सुधर जाएगी, लेकिन वो सुधर नहीं रही है। बड़ी बहू छोटी बहू कहाँ है? सुबह के 7 बज रहे हैं, दिखाई नहीं पड़ रही। माँ जी वो माँ जी लगा रखा है। माँ जी बताना कहाँ है छोटी? माँ जी अभी छोटी उठी नहीं शायद। क्या मतलब है कि उठी नहीं? गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। स्नेहा तो जींस पहन के बाहर आ गई। अब मैं से सासू माँ से कैसे बचाऊं? और वैसे भी आखिर मैं से कब तक बचाती रहूं? ये तो गलती पे गलती करे ही जा रही है, धरने का तो नाम ही नहीं ले रही। बहू ये सब क्या है? मैं शर्म लिहाज है या नहीं? कम से कम कुछ नहीं तो मेरी इज्जत का तो ख्याल रख लिया होता कि हमारी समाज में इज्जत है घर परिवार में। माँ ऐसा मैंने क्या कर दिया जो आप इतना गुस्सा हो रहे हो? पहली बात ये कि तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम सारा खाना बनाती थी। मुझे अभी पता चला कि बड़ी बहू ब्रेकफास्ट बनाती थी, आराम से सोती थी कमरे में घोड़े बेचकर। क्या तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पर जीन्स नहीं पहनते, सभी लोग साड़ी पहनते हैं। ऊपर से तुम जीन्स पहनकर आ गई। अरे माँ आप इसे माफ कर दो, इससे गलती हो गई, इसे नहीं पता था। दीदी आप तो रहने ही दीजिए, ये सब आप ही ने चुगली की होगी, नहीं तो माँ जी को कैसे पता चलता? मैं से तो छोटी छोटी करती हो और पीठ पीछे आप मेरी चुगलियाँ करते हो। चुगलियाँ नहीं, मैं तुम्हारी चुगली नहीं कर रही, बल्कि मैं तुम्हें तो इतने दिनों से बचाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रही थी इतने दिनों से। इसका मतलब तुम इसे बचाने की कोशिश कर रही थी। तुमने मुझे पहले दिन ही आकर क्यों नहीं बताया? अगर पहले बताया होता तो आज ये मेरे से जवान नहीं लड़ा रही होती। अपने बारे में भी तो सोचना चाहिए, तू इसकी जिठानी है ना कि इसकी देवरानी। कम से कम अपने बारे में तो सोचती।
इसमें बड़े छोटे की क्या बात है। मुझे लगा समय बीतेगा तो देवरानी जी बदल जाएंगी, लेकिन देवरानी जी बदलने का नाम ही नहीं ले रही थी। देख लो ना इसका नतीजा क्या हुआ बेटा। किसी को लिमिट से ज्यादा छूट दे दो ना तो लोग यही समझते हैं ये तो सीधा साधा है, इसी को उल्लू बना लो। छोटी ने तुम्हें उल्लू ही बनाया है इतने दिनों से। जी मुझे भी ऐसा ही लगता है, इसने मुझे उल्लू बनाया है। इसने मेरी सिधाई का बहुत ही गलत फायदा उठाया है। ओ प्लीज आप तो रहने ही दीजिए, सब आप ही की वजह से हो रहा है। अगर आप ही शुरू से मना कर देती ना तो माँ ऐसा नहीं करती। नहीं उन्हें मुझसे उम्मीद होती, वो सोचती है जैसे आप आज्ञाकारी बहू हो उनकी वैसे ही मैं बनूं, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ और ना ही बन सकती हूँ आपकी तरह। वो अनपढ़ गवार, लेकिन मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मॉडर्न हूँ। बहुत हुआ और बहुत तुमने मेरे बारे में बोल लिया अपशब्द। तुम्हें ये पता नहीं है मैं भी इंग्लिश से एमए की हूँ। पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं है ना कि हम बड़ों की इज्जत ना करें, कि नियम कानून न माने, अपनी सास की इज्जत न करे, उन्हें उल्टा जवाब दे। बताओ ऐसी कौन सी किताब में लिखा है कि हम बड़ों की इज्जत न करें। माँ ने कुछ कहा है तो सोच समझ के ही कहा होगा ना। आप जानते हो ना ये गांव है, यहाँ छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाता है, इसलिए वो शायद मना कर रही है आपको जींस पहनने के लिए, वरना तो माँ जी को क्या प्रॉब्लम होगी। आप तो अपनी पढ़ाई लिखाई का धौंसी दिखाती रहती है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी। क्या मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ? मैं इस घर के काम नहीं करती। पढ़ाई लिखाई होने के साथ हमें बड़ों से बात करने की तहजीब भी होनी चाहिए। छोटी जो चीज हम प्यार से किसी से मनवा सकते हैं, इस तरह गुस्से से नहीं मनवा सकते। छोटी शर्म आनी चाहिए। मुझसे आप कैसे बात कर रहे थे और माँ जी से तो आप बोलो ही मत, उल्टा जवाब दे रहे थे माँ को। आज तक इतने साल हो गए मैंने माँ को उल्टा जवाब नहीं दिया। दी मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी आप भी मुझे माफ कर दो। मुझे लगा कि मैं ही इस घर में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था दीदी तो मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, लेकिन आज तक उन्हें इस बात का कोई घमंड नहीं है। इससे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे दीदी के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। दीदी तो हमेशा छोटी छोटी करके मेरी हर गलती छुपाती रही माँ जी से, और मैं हूँ कि उन्हीं की इज्जत नहीं करी मैंने। कोई बात नहीं छोटी, देर आए पर दुरुस्त आए, आए तो सही। दोबारा के लिए आप हमेशा याद रखना ऐसी गलती दोबारा मत करिएगा, कि हम दोबारा आपको माफ नहीं कर पाएंगे। हाँ दीदी दोबारा मुझसे कभी ऐसी गलती नहीं हो। अच्छा अच्छा ठीक है छोटी बहू, रोना तो बंद करो तुम, और शाम को तुम्हारी मुँह दिखाइए तो तुम तैयार हो जाना। कोई बात नहीं, परेशान रहो, हम लोग सब लोग देख लेंगे। थैंक यू माँ जी, आप लोग कितने अच्छे हो। थैंक यू सो मच मम्मी जी और दीदी जी। चलो चलो अब मस्का मत लगाओ, जाके रेडी हो जाओ। थैंक यू, आपने छोटी को माफ कर दिया। बहू माफ तो करना ही था, क्योंकि वो अभी छोटी है और एज में भी कम है, तो वो नादान है। अगर हम बड़े ही समझेंगे नहीं तो कौन समझेगा उसे। कम से कम उसे सुधरने का एक चांस तो हमें देना ही चाहिए बहू। अम्मा ये बिल्कुल आपने सही किया, छोटी को माफ कर सारी चीजें छोटी को तुम समझा देना अपने हिसाब से, क्योंकि तुम चिठानी हो, तुम अच्छे से समझा पाओगी। मेरा सिखाना हर बात में रोकना टोकना अच्छा नहीं लगेगा उसे। हाँ आप बेफिक्र रहिए, मैं उसे सब कुछ समझा दूंगी। समय लगेगा लेकिन सीख जाएगी, लेकिन एकदम से तो कोई भी नहीं सीख सकता माँ। मैं भी इस घर में आई थी तो कितनी गलतियाँ करती थी, आपने हर बार मुझे माफ किया है। इसी तरह छोटी भी सीख जाएगी समय रहते। हाँ हाँ बड़ी बहू क्यों नहीं, तुम हो तो सब कुछ हो सकता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अब जाकर तुम भी तैयार हो जाओ, क्योंकि औरतें आने ही वाली होंगी। माँ मैं अभी जाती हूँ। काकी जी आपकी बहू तो बहुत ही सुंदर है, किसी की नजर न लगे से। हाँ हाँ क्यों ना हो, आखिर बहू किसकी है, मेरी होगी तो अच्छी तो होगी ही बहू। रानी जी को कहो अच्छा सा कोई गाना सुना दे, हम वही सुनने के लिए बैठे हुए हैं। सुना दो कोई अच्छा सा गाना। माँ जी अभी सुनाती हूँ। मैं आप लोगों को ऐसा गीत सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप लोग हंसी से फूले नहीं समाएंगे। जब एक पढ़ी लिखी लड़की ससुराल जाती है उसका क्या हाल होता है, इस गाने के माध्यम से आप लोग सुनिए। चक्कर चलाया मेरी सास ने, हाँ मेरी सास ने, मेरी एमए की डिग्री धरी रह गई। ऐसा चक्कर चलाया मेरी सास ने, हाँ मेरी सास ने, मेरी एमए की डिग्री धरी रह गई, मेरी एमए की डिग्री धरी रह गई। बानी पढ़ाया लिखाया मुझे, सोचा बेटी हमारी ये अफसर बने। बाबा ने पढ़ाया लिखाया मुझे, हाँ
कर चलाया मेरी सास ने, हाँ मेरी सास ने, मेरी एमए की डिग्री धरी रह गई। सोचा पढ़ लिख कर मैडम बनूंगी कभी, मेरे पीछे भी दौड़ेंगे नौकर कभी। सोचा पढ़ लिख के मैडम बनूंगी कभी, मेरे पीछे भी दौड़ेंगे नौकर कभी। सोचा पढ़ लिख कर मैडम बनूंगी कभी, मेरे पीछे भी दौड़ेंगे नौकर कभी। मुझे नौकर बनाया मेरी सास ने, हाँ मेरी सास ने, मेरी मैडम की ख्वाहिश धरी रह गई। मुझे नौकर बनाया मेरी सास ने, मेरी मैडम की ख्वाहिश धरी रह गई। चक्कर चलाया मेरी सास ने, मेरी एमए की डिग्री धरी रह गई। सबसे होशियार थी अपने कॉलेज में मैं, मुझे लाती थी मेडल नए। सबसे होशियार थी अपने कॉलेज में मैं, रोज लाती थी मेडल नए जीत कर। मुझको पागल बनाया मेरी सास ने, मेरी होशियारी सारी धरी रह गई। मुझे पागल बनाया मेरी सास ने, मेरी होशियारी सारी धरी रह गई। मुझको पागल बताया मेरी सास ने, मेरी होशियारी सारी धरी रह गई। सा चक्कर चलाया मेरी सास ने, हाँ मेरी सास ने, मेरी एमए की डिग्री धरी रह गई। मेरी एमए की डिग्री धरी रह गई, मेरी एमए की डिग्री धरी रह गई। ये कैसा गाना गाया आपने? अजी ये तो हंसी मजाक का गीत है ताकि आप सब लोग हंस सके। और मेरी किसी बात का आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। अच्छा बेटा मजाकिया गीत था तो ठीक है, बाकी तो हमारे यूट्यूब वाले भैया बहन बताएंगे कैसा लगा हमारी बहू का गाना। अगर गाना अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले। कल फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। हंसते रहिए और दूसरों को भी हंसाते रहिए। बाय बाय।